स्वागत है आप सभी का। पहली जो क्लास है वो नंबर सिस्टम पे होगी, इसीलिए नंबर सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और रियल नंबर को क्या बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग का जो क्लास है क्लास सेकंड है, जो कि CUT 2024 मतलब 2024 जनरल टेस्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सेकंड नंबर की क्लास है। और जो हमारा पहला टॉपिक है वो नंबर सिस्टम, मतलब हमारी पहली जो क्लास है वो नंबर सिस्टम पे होगी। इससे जो पहली वाली क्लास थी मतलब क्लास फर्स्ट, उस पर हमने क्या किया था, CUT सिलेबस ओवरव्यू, मतलब CUT के जो भी सिलेबस उसके बारे में हम लोग क्या किया था, चर्चा किया था। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके बारे में हमने पूरी तरीके से फुल डिटेल्ड डिस्कशन किया था। उसको जाकर आप देखिएगा, उसकी प्लेलिस्ट आपके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम है, जो पार्ट 1 है, इस 2 या 3 या 4 पार्ट में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन को लगाएंगे जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो PYQ से रिलेटेड होगी, मतलब कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और PYQ साथ साथ हम लोग लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा प्लान था और उसी प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग क्लास सेकेंड को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला देखिए सिस्टम, नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति बोलते हैं या संख्या प्रणाली भी बोलते हैं। तो नंबर सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, जब आप हिस्ट्री को उठाएंगे, जब देखेंगे कि नंबर जब कई प्रकार के थे, जब हमारे पास नंबर पहले क्या थे, 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर थे। लेकिन जैसे जैसे इतिहास बीतता गया, जैसे जैसे हम लोग और आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे मनुष्य जो है और नंबरों की खोज करने लगा, जैसे √2 1 -1 -2 -3, जैसे भी 1/2 1/3, ऐसे कई प्रकार के जब नंबर हमारे मतलब धीरे धीरे खोज होने लगे, तो हमको नंबर सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि देखिए जब कई प्रकार की चीज़ें हो जाती है तो उसको कैटेगराइज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप किसी भी नॉर्मल सी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि जो अलग अलग ब्लॉक बने होते हैं, उस अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग तरीके की चीज़ें रखी होती है। जैसे कोई अगर आप किसी भी एक स्टेशनरी के शॉप पे जाते हैं या किसी कॉपी या बुक के दुकान पे जाते हैं, तो आप देखते होंगे कि क्लास 9th और क्लास 10th की बुक अलग रखी होती है, क्लास 11th क्लास 12th की अलग रखी होती है, प्रिपरेशन की अलग रखी होती है, CUT की अलग रखी होती है। मतलब सारी बुक को अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है, कॉपी को अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है। और इसीलिए जरूरत पड़ती है ताकि हम उसको अच्छे से समझ सकें कि ये चीज़ क्या है और ये चीज़ क्या है, उसको हम लोग कैटेगराइज कर सके। इसीलिए नंबर सिस्टम की जरूरत पड़ती है। चलिए आइए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम देखिए किसे कहते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे समझा दें कि नंबर सिस्टम किसे कहते हैं। नंबर सिस्टम को हम लोग 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, और दूसरा क्या होता है, रियल नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर को क्या बोलते हैं और रियल नंबर को क्या बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए रियल नंबर को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, जैसे मैं आपको इसके भी आगे बताऊंगा कि इस वास्तविक संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। उसके पहले हम लोग इसको समझते हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी का नंबर मतलब क्या होता है कि अंडर रूट में अगर कोई भी वैल्यू माइनस के साथ है, जैसे -1 दिया हुआ है, ठीक है, जो भी वैल्यू अगर अंडर रूट में माइनस के साथ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। आई से मतलब होता है इमेजिनरी और आई का मतलब आयोटा भी होता है। इसका मतलब कि अंडर रूट में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है -1। और ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 11th में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, और क्लास 11th में हमारा टॉपिक है, लेकिन हमको ये पढ़ना नहीं है, हमको टॉपिक को यहीं पे लीव कर देना है। अब हम लोग आते हैं रियल नंबर पे। रियल नंबर क्या होता है, इसमें जो है हमारे पास जितने भी नंबर, जैसे रेशनल नंबर और प्लस इरेशनल नंबर अगर हम लोग साथ में लिखते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, तो अब रियल नंबर को भी हम लोग 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक इरेशनल नंबर होता है और एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, आर से या क्यू से। अब इन दोनों के डिफिनीशन मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, इसको समझिएगा। ठीक है, जितने भी रेशनल नंबर है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जितने भी रेशनल नंबर है या जो भी नंबर हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे आप ले सकते हैं 1/2 2/3 4/5 या हो गया 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। और 1 से कोई भी नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इसीलिए 3 भी हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है कि P/Q के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, जस्ट इसका अपोजिट होता है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर में Q जो नीचे होता है वो कभी भी
जीरो नहीं हो सकता है, मतलब कि न्यूमरेटर जीरो हो सकता है लेकिन जो डिनोमिनेटर होता है वो जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी नंबर में हम लोग क्या कर सकते हैं, जीरो से भाग नहीं दे सकते, जीरो से डिविजिबल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं पॉसिबल है, ध्यान दीजिए, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं पॉसिबल है। पॉसिबल इसलिए नहीं है कि जब भी हम किसी भी नंबर में जीरो का डिवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग 2 में जीरो का डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। ठीक है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड, क्या बोल सकते हैं, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब कि इस रूल में हमको एक चीज़ जानना जरूरी है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं लेकिन क्यू जो नीचे जो है वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर किसे बोलते हैं, जब भी इमेजिनरी नंबर साथ ही साथ रियल नंबर को साथ में लिखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब इमेजिनरी नंबर और साथ ही साथ रियल नंबर को अगर हम लोग साथ में लिखते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम एक नंबर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं √-1 और +2। ये अगर हम लोग ऐसे नंबर लिखते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए आई हमारा क्या है, इमेजिनरी नंबर है और ये क्या हमारा रियल नंबर है, 2 हमारा क्या है, रियल नंबर है। मतलब इमेजिनरी और रियल नंबर को अगर हम लोग साथ में लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। इस टॉपिक को यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि हमको पढ़ना नहीं है। ठीक है, अगले स्लाइड में चलते हैं, एक बार और मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा कि रेशनल और इरेशनल में क्या फ़र्क होता है। मैं आपको बता चुका हूँ पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं जो अभी रेशनल होता है। एक बार मैं फिर से यहाँ पे आपको रिपीट करके समझाता हूँ कि कोई भी नंबर अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है, और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो जीरो नहीं होगा, और साथ ही साथ p एंड q मतलब क्या हो गए, इंटीजर होंगे। p एंड q क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। क्वेश्चन पहली बार पूछा जाता है, पहला ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे कि जीरो क्या रेशनल नंबर है, जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आगे इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, आइए रेशनल नंबर को हम लोग क्या करते हैं, 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला क्या है हमारा फ्रैक्शन है, दूसरा क्या है, इंटीजर है। तो फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर हम लोग लिखते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, फ्रैक्शन में भी 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा 1/3 और यहाँ पे लिख दिया 3/2 और यहाँ पे लिख दिया 1/2। ठीक है, ये हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, मैं समझाता हूँ। फ्रैक्शन को भी हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, 3 टाइप्स में लेते हैं। ठीक है, पहला हमारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो n होता है और ये d होता है, मतलब n का मतलब मैं बार बार बता रहा हूँ, n का मतलब होता है न्यूमरेटर और d का मतलब होता है डिनोमिनेटर। अगर इसको हिंदी में देखा जाए तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल में लिया हूँ, न्यूमरेटर छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से, तो हम उस फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर बड़ा हो गया न्यूमरेटर से तो उसे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर अगर छोटा हो गया, ध्यान दीजिएगा, डिनोमिनेटर छोटा हो गया न्यूमरेटर से, ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या हो गया, बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, तो ऐसे कंडीशन में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। उसके बाद देखिए मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में बोलते हैं 1/2, मतलब 1/2 हम लोग को मिक्स फ्रैक्शन इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1+1/2 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैं पहले बताया था, क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो हाँ जीरो रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि जीरो को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, जीरो को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं और p और q के फॉर्म में है, और q नॉट इक्वल टू जीरो भी है, मतलब q जीरो के बराबर नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि जीरो हमारा रेशनल नंबर है। अब ध्यान दीजिए, इंटीजर किसे कहते हैं, इंटीजर के लिए मैं आपको आगे बताऊंगा। इंटीजर में क्या होता है, जीरो होता है और साथ ही साथ पॉजिटिव नंबर होता है। पॉजिटिव नंबर मतलब 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ये हो गया जीरो, फिर ये माइनस नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3, ठीक है, -4 और ये डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट तक, मतलब प्लस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक, या माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक हम लोग जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, जितने भी इंटीजर है वो सभी के सभी क्या हो जाते हैं, रेशनल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब आते हैं हम लोग, देखिए ये जीरो आपको समझ में आ गया होगा, ये निगेटिव नंबर आ गया होगा, पॉजिटिव नंबर आ गया होगा आप सभी को। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है,
अब ध्यान दीजिएगा, जीरो और पॉजिटिव नंबर को अगर हम लोग साथ में लेते हैं, निगेटिव नंबर आपको समझ में आ गया होगा, -1, -2, -3 और -4 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव। जीरो के साथ अगर हम लोग पॉजिटिव नंबर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जीरो के साथ अगर हम लोग पॉजिटिव नंबर लेते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, होल नंबर को अगर डिफिनीशन में लिखा होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। ठीक है, और जब पॉजिटिव नंबर होता है उसको सिर्फ पॉजिटिव नंबर होता है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर के डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए इसी नेचुरल नंबर में 4 टाइप्स हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। कितने टाइप से, 4 टाइप से। पहला क्या, इवन नंबर, जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। या कह सकते हैं जिसके यूनिट डिजिट पे क्या हो, 0, 2, 4, 6 और 8। अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो नंबर क्या हो जाएगी, इवन नंबर हो जाएगी। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑड नंबर किसे कहते हैं, ऑड नंबर जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो, ऐसा कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। इस ऑड नंबर के लास्ट डिजिट पे क्या क्या होगा, मतलब यूनिट डिजिट पर क्या क्या होगा, 1, 3, 5, 7 और 9। ये लास्ट में अगर है, किसी नंबर के लास्ट में अगर यूनिट डिजिट में 1, 3, 5, 7, 9 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। अब मैं इसको समझाता हूँ आपको। देखिए प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, इसके ओनली 2 फैक्टर, इसके 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, एक तो 1 होता है और एक खुद होता है, स्वयं। ठीक है, मतलब इटसेल्फ। एक तो मतलब क्या होता है, 1 होता है और एक इटसेल्फ होता है। जैसे मान लीजिए हम 2 लेते हैं तो 2 के कितने फैक्टर होंगे, एक 1 हो जाएगा और एक 2। अब फैक्टर किसे कहते हैं, फैक्टर उसे कहते हैं जो नंबर किसी नंबर को क्या कर सके, डिवाइड कर सके। क्या कर सके, डिवाइड कर सके। जैसे 2 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 2 को 1 डिवाइड कर सकता है और या तो खुद 2 डिवाइड कर सकता है। मतलब इसके कितने फैक्टर हो गए, 2। ए नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कंपोजिट नंबर में क्या होता है, 3 से प्लस होना चाहिए। ऐसा नंबर जिसके 3 या 3 से अधिक फैक्टर होने चाहिए, मतलब 3 और 3 से अधिक फैक्टर होने चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, एक तो 1 हो जाएगा, 1 सभी का फैक्टर होता है। दूसरा इसको कौन डिवाइड कर सकता है, 4 को 2 डिवाइड कर सकता है। और तीसरा जो नंबर होगा वो 4 होगा, मतलब इटसेल्फ 4 को खुद डिवाइड कर लेता है। तो इसके देखिए 3 फैक्टर हो गए, इसीलिए क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अच्छे से इसको नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका एग्जाम में पूछा गया हुआ है। और एक क्वेश्चन मैं आपसे अभी पूछ रहा हूँ कि सबसे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, तो सबसे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर 9 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ऑड भी है साथ ही साथ कंपोजिट नंबर भी है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ठीक है, कैसे, इसका सबसे 1 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसके 3 का फैक्टर हो गए। जब किसी भी नंबर के 3 या 3 से अधिक फैक्टर होते हैं, मतलब 3 या मोर देन 3 फैक्टर होते हैं, तो वो नंबर क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखिए नंबर लाइन पे आते हैं। ठीक है, नंबर लाइन किसे कहते हैं, जो लाइन आप देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं। और ये इसका जो मैटर है ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ध्यान दीजिएगा, इधर से जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो इधर वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती हुई जाती है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे 3 और 2 के बीच में, -3 और -2 है, तो इनके बीच में ये कौन सा बड़ा है, तो -2 बड़ा है। क्यों, क्योंकि हम लोग लेफ्ट से राइट तरफ जाते हैं तो क्या होती है, वैल्यू इंक्रीज करती हुई चली जाती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नंबर्स। नंबर किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं छोटे छोटे भी टॉपिक भी नहीं छोड़ा हूँ, एक जो एकदम सबसे जीरो लेवल के भी मैं आप टॉपिक इसमें ले आऊँ। ठीक है, नंबर किसे कहते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी नंबर, कोई भी चीज़ है, अगर नंबर दिया हुआ है तो क्या होता है, वो कैलकुलेटिंग और काउंटिंग में यूज होता है। आपने कितने नंबर पढ़े हैं, आप 10 नंबर पढ़े होंगे, 0 to 9। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ, मतलब हम लोग अभी तक मैथमेटिक्स में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हम लोग कितने टोटल 10 डिजिट का यूज करते हैं
कैलकुलेटिंग करने के लिए या काउंटिंग करने के लिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं, और इसी को हम लोग डिजिट और फिगर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। ठीक है, 10 डिजिट हमारे पास होते हैं, है ना। तो ये दीज 10 सिंबल्स आर कॉल्ड डिजिट और फिगर। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट। ठीक है, फेस वैल्यू किसी की भी चेंज नहीं होती। ठीक है, कोई नंबर का भी, किसी नंबर का अगर पूछता है फेस वैल्यू तो उसकी फेस वैल्यू हमेशा वही रहती। ठीक है, अगर आपसे पूछता है 4 की फेस वैल्यू क्या होगी तो 4 की फेस वैल्यू हमेशा 4 ही होगी, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो, किसी भी पोजीशन पे होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका डिफिनेशन देखिए, इट्स ऑन वैल्यू ऑफ डिजिट, मतलब इट्स ऑन वैल्यू ऑफ डिजिट मतलब ये खुद का ही अपना नंबर लेकर चलता है, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो अगर 4 प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे लेंगे 9 का अगर फेस वैल्यू देखा जाए तो फेस वैल्यू देखा जाए। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ 9 इज इक्वल टू 9। उसके बाद तीसरा देखा जाए, यहाँ पे 3 है तो फेस वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू 3। और इसी तरीके से अगर 8 का देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और अगर 7 का देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। ठीक है, तो फेस वैल्यू जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे कितनी बड़ी भी नंबर ले लिया जाए। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं 78,394 दिया हुआ है, तो इसमें सारे नंबर की जो फेस वैल्यू देखिए उसका खुद का खुद ही है। ठीक है, 4 का देखिए 4 ही है, 9 का 9 ही है, और 3 का देखिए 3 है, उसके बाद 8 का भी 8 ही है, और 7 का 7 है। उम्मीद करता हूँ कि वैल्यू आपको समझ में आ गई कि फेस वैल्यू किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्लेस वैल्यू में। प्लेस वैल्यू में क्या होता है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, और पोजीशन के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू भी चेंज होती रहती है। ठीक है, इसका डिफिनीशन देखिए क्या होता है, इसको लोकल वैल्यू भी कहते हैं। इसका डिफिनीशन देखिए क्या दिया हुआ है, द पोजीशन ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर डिटरमाइंस इट्स वैल्यू। ठीक है, मैंने भी बताया कि अपना वैल्यू क्या करता है, चेंज करता रहता है प्लेस चेंज होने पर। ठीक है, इसका देखिए मैं लिखता हूँ, 4 का प्लेस कहाँ पे है, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज इक्वल टू 4। क्यों 4 है, क्योंकि ये वंस प्लेस पे है। किस पे प्लेस पे है, वंस पे है, तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और ये देखिए टेंस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो भी प्लेस वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है, पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है और 10th प्लेस पे है, तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 हमारा इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर यहाँ पे 4 देखा जाए तो 4th की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 100। क्यों, क्योंकि 100 प्लेस पे है, इसीलिए इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 400 हो जाएगी। यहाँ पे आ जाइए 8 है तो 8 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 1000, मतलब कि 8000 इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे 7 देखेंगे तो ये 10,000 पर है, तो 7 इंटू 10,000 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 70,000 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए फैक्टर किसे कहते हैं। ठीक है, फैक्टर वैसे मैं समझा चुका हूँ, एक बार फिर से समझा देता हूँ। ए फैक्टर इज ए नंबर दैट डिवाइड द गिवन नंबर एग्जैक्टली विदाउट एनी रिमाइंडर। फैक्टर उसे कहते हैं जो किसी भी नंबर में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड करते हैं और वो एक भी रिमाइंडर ना छोड़े। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 12 दिया हो, मैं एक आपको छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ, 6 लेता हूँ, तो 6 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है। एक तो 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 सभी को डिवाइड कर देता है, तो 1 सबका फैक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं पहले से ही। उसके बाद 6 को डिवाइड करने वाले जितने भी नंबर हो जाएंगे वो उसके फैक्टर हो जाएंगे। जैसे ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 इसका फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद 6 को 3 भी डिवाइड कर देता है तो 3 भी इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब 4 होगा, मैं अगर 4 लेता हूँ इसको तो 4 इसको डिवाइड कर पाएगा, नहीं डिवाइड कर पाएगा, तो जो हमारा 4 होगा वो हमारा फैक्टर नहीं होगा। 5 भी इसका फैक्टर नहीं होगा। अब बचा क्या, 6 बचा, जो कि इटसेल्फ है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारा क्या हो जाएगा, ये 6 हमारा इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि 6 के कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4, 6 के कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए मतलब। ठीक है, अब आ जाते हैं 12 का फैक्टर देखते हैं। फैक्टर ऑफ 12 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 से ये 12 जो है डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से बिना रिमाइंडर को लीव किए। उसके बाद 6 भी हो जाएगा, 6 2 12 मतलब कैंसिल हो जा रहा है। उसके बाद 12 इटसेल्फ भी हो जाएगा। इसका मतलब कि 12 का अगर फैक्टर देखा जाए तो 12 के 6 फैक्टर होंगे। ठीक है, मतलब 12 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, 6 फैक्टर हो जाएंगे।
प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर क्या होता है, इसको आप नोट्स बनाकर लिखते जाइएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर क्या क्या चीज़ें होती है मैं आपको बता रहा हूँ, उसको देखते रहिए, ठीक है। 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर, मैंने अभी बताया कि एक जो है सबसे छोटा फैक्टर होता है किसी भी नंबर का, क्यों? क्योंकि एक से सभी नंबर क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, द नंबर इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर, जो खुद का नंबर होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 12 दिया हुआ है, ये 12 है, ये सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा खुद का, 12 का ही ग्रेटेस्ट फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, मतलब सबसे बड़ा फैक्टर हो जाएगा। ए फैक्टर ऑफ ए नंबर आर ए फाइनाइट, ठीक है, फैक्टर जो होता है उसको हम लोग गिन सकते हैं, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर को काउंट कर सकते हैं, इसीलिए फैक्टर ऑफ ए नंबर क्या होता है, फाइनाइट होता है, मतलब उसको गिन सकते हैं। 0 कैन नॉट बी फैक्टर ऑफ एनी नंबर, 0 किसी भी नंबर का क्या होता है, फैक्टर नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि 0 किसी को डिवाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इफ बी इज ए मल्टीपल ऑफ ए, इफ बी इज ए मल्टीपल ऑफ ए देन ए इज ए फैक्टर ऑफ बी। ध्यान दीजिएगा, मैं एक नंबर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे 2 लेता हूँ तो इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा, 2 4 6, ठीक है। तो अगर हम इसको लेंगे तो जो नंबर लिए, मतलब अगर हम इसको लेते हैं 4 को, तो 4 2 का मल्टीपल है, ध्यान दीजिएगा 4 क्या है, 2 का मल्टीपल है। 4 मैं लिख रहा हूँ, 4 इज मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट होता है कि 4 का मल्टीपल अगर 2 है तो 2 उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप सभी को, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। मल्टीपल्स किसे कहते हैं, मल्टीपल्स बहुत ध्यान से समझिएगा। ए मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर इज द नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन द गिवन नंबर इज मल्टीप्लाई बाय विद द नेचुरल नंबर। जैसे अगर 4 का 4 का अगर मल्टीपल्स पूछेगा तो उसमें 1 से बारी बारी से मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, मल्टीपल्स मिल जाएगा। 4 का अगर मल्टीपल देखा जाए तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, 4 इंटू 4, ये सारे इसके मल्टीपल हो जाएंगे। देखिए 4 8 12 16 और डॉट 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 इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल्स का हम लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ तक ले जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं, ठीक है। तो 4 के मल्टीपल आपको समझ में आएगा। इसी तरीके से एग्जांपल देखिए, मल्टीपल ऑफ 9 क्या क्या हो जाएगा, 9 18 27 और भी आगे इसके बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीपल्स क्या क्या है, मल्टीपल्स के प्रॉपर्टी, इनफाइनाइट मेनी मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर, ठीक है। मैंने अभी बताया कि मल्टीपल्स के इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ठीक है। मल्टीपल्स के कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। मतलब इनफाइनाइट तक हम लोग उसको ले जा सकते हैं, ठीक है, काउंट नहीं कर सकते हैं। ए मल्टीपल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग 4 का मल्टीपल चेक कर रहे हैं तो क्या क्या होगा, 4 8 और 12 होगा, ठीक है। मतलब कि जो जिस नंबर का हम लोग मल्टीपल ले रहे हैं उससे कभी छोटा मल्टीपल नहीं हो सकता है, वो हमेशा या तो उसके बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा, ठीक है। तो मल्टीपल्स हमेशा क्या होगा, उससे या तो उसके इक्वल होगा या तो ग्रेटर देन होगा या तो उसके इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1। जितने भी नंबर है वो सभी 1 के क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएंगे। जैसे 1 सभी का फैक्टर होता है उसी तरीके से 1 क्या हो जाएगा, वो जो भी नंबर होगा उसका मल्टीपल भी हो जाएगा। 0 इज कंसीडर ए मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। 0 को हम लोग क्या मानते हैं कि 0 सभी नंबर का क्या है, मल्टीपल है। तो आपको समझ में आ गया हो कि मल्टीपल्स किसे कहते हैं, और साथ ही साथ फैक्टर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोग बहुत बचपन में पढ़े होंगे, ठीक है। मतलब चढ़ते हुए क्रम में और उतरते हुए क्रम में, इसको हिंदी में बोलते हैं। असेंडिंग का मतलब क्या होता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, देखिए ये होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, नीचे उतरते हुए, ठीक है, घटते हुए, ठीक है। तो इसको हम लोग ले सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक। मतलब इंक्रीज हो रहा है, जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं 2 3 4 7 8 9, ये क्या हो रहा है, हमेशा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब इंक्रीमेंट जरूर नहीं कि एक प्लस हो रहा है, 2 प्लस भी हो सकता है, 5 प्लस भी हो सकता है। ओवरऑल कहने का मतलब बस इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 में 1 प्लस हुआ है, फिर 3 में 1 प्लस हुआ है, फिर 4 में 3 प्लस हो गया, मतलब ये बस बढ़ता चला जा रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे या इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। उसके बाद आते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब डिफिनीशन में थोड़ा देख लीजिएगा, इट रिफर्स टू अरेंजिंग आइटम और नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। इसको याद रखिएगा, मतलब बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में, मतलब यहाँ छोटे से बड़े जाते हैं और यहाँ बड़े से छोटे में आते हैं, ठीक है। तो जैसा एग्जांपल देख सकते हैं, 20 के बाद क्या आया, घट गया 17, फिर 15, फिर 11 10,
फिर 7, फिर 5, फिर 2, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए नेक्स्ट, सक्सेसर और प्रीडिसेसर, ठीक है। सक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर में किसी भी नंबर में +1 हो जाता है उसे हम लोग सक्सेसर बोलते हैं। और प्रीडिसेसर में क्या होता है, किसी भी नंबर में क्या हो जाता है, 1 माइनस हो जाता है। अगर मैं पूछूं आपसे सक्सेसर ऑफ 999 इज, तो इसमें +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि सक्सेसर ऑफ 7 इज 8 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 7 का सक्सेसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 7 में +1 हो गया है, 7 में +1 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से प्रीडिसेसर में क्या होता है, एक नंबर घट जाता है, ठीक है। प्रीडिसेसर ऑफ 8, यहाँ पे 8 है, ये 8 इज 7, मतलब 8 में से क्या हो जाएगा, 1 घट जाएगा, तो ये 8 का क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। और 8 का कम मतलब कि प्रीडिसेसर ऑफ 8 इज 7, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई। इसका डिफिनेशन एक बार देखते हैं। ए नंबर इज सेड टू बी सक्सेसर ऑफ अनदर नंबर इफ a+1 इज b, ठीक है। इफ a+1 इज b मतलब कि एक में अगर किसी नंबर a में अगर +1 करते हैं तो उसका सक्सेसर हो जाएगा। उसी तरीके से प्रीडिसेसर में अगर किसी नंबर में एक 1 माइनस करते हैं तो वो उसका क्या हो जाएगा, प्रीडिसेसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। और आज का जो नंबर सिस्टम का टॉपिक मैंने लिया था पूरा डिटेल आपको बहुत अच्छे से समझा दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे टॉपिक जितने भी हमने लिए हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और आप सभी लोग एग्जाम तक अपने आप को फुल्ली एकदम तैयार कर लीजिए और अपना मेहनत को और ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करते रहिए डेली बाय डेली बेसिस पे। यूट्यूब पे ये क्लास अपडेट होती रहेगी, इसको आप देखिए और फुल नोट्स बनाते रहिएगा। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।